सर कंटिन्यूअस मैक्सिमा और मिनिमा साउंड, हाँ हाँ यानी एकदम हाई साउंड लो साउंड। हाँ, हाई साउंड लो साउंड, फिर हाई साउंड फिर लो साउंड, इस तरीके की जहाँ पे सुनाई देती है ना, दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड बिट्स। वो भी एक इंटरफेरेंस ही है। बिट्स भी ना एक इंटरफेरेंस है, सेम डायरेक्शन की भी वेव इंटरफेयर कर सकती है, अपोजिट डायरेक्शन की भी वेव इंटरफेयर कर सकती है ना। ये सारे वेव्स इंटरफेयर कर सकते हैं। कंडीशन है ना कि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होनी चाहिए। एक की फ्रीक्वेंसी f1 है तो दूसरे की f2। अभी तक जितने भी फेनोमेनन देखी गई है, सब में फ्रीक्वेंसी सेम थी। सब में फ्रीक्वेंसी क्या थी? सेम थी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है बिट्स में। और ये फ्रीक्वेंसी हाँ बहुत सर। ज्यादा भी नहीं होना चाहिए डिफरेंस, f1 नॉट इक्वल्स टू f2। ये तो होनी चाहिए, f1 f2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन f1 f2 का जो डिफरेंस है वो अप्रोक्सीमेटली लेस देन 10 ही रहनी चाहिए। डिफरेंस क्या रहनी चाहिए? लेस देन 10। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग ना, मान लो ये ईयर है जहाँ से हम लोग सुनते हैं, तो ना हमारे सुनने की एक लिमिट है। सुनने की ना, सुनने की लिमिट है। सुनने की लिमिट है। क्या सुनने की लिमिट है? कि हम लोग एक सेकेंड में, एक सेकेंड में 10 बार कोई एक आवाज जनरेट होती है, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स ना साउंड जनरेट होती है, 10 टाइम साउंड जनरेट होगी, है ना, तो सुनाई पड़ेगी, तो डिफरेंस पता चलेगा। डिफरेंस, है ना, पता चल जाएगी, पता चल जाएगी। और अगर 10 बार, एक सेकेंड में 10 टाइम्स, इसका मतलब क्या हो गया? 10 साउंड सुनने की मैक्सिमम लिमिट है एक सेकेंड। तो एक साउंड सुनने की लिमिट कितनी है? 1/10। 1/10 का 1/10। मतलब हुआ हाँ ना सर। 0.1 सेकेंड। ये लिमिट है हमारे सुनने की। यानी एक आवाज आया यहाँ पे, एक आवाज यहाँ से आया, एक वॉइस आया, वॉइस 1, मान लो ये आया 0 टाइम पे, 0 टाइम पे आया, और दूसरा वॉइस आया इधर से t = मान लो आ गया 0.09 सेकेंड पे, ये आ गया, तो हम इसको नहीं सुन सकेंगे, ये सुनाई नहीं देगी, ये सुनाई नहीं देगी हमें। दो आवाज के बीच में गैप होना चाहिए इतने का, 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए, तभी हम उसको सेंस कर पाते हैं, तभी ना उसको हम सेंस कर पाते हैं। ये चीज समझ में आए क्या? या हाँ सर। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली ना आप सोचो कि ना बहुत बड़े अगर हॉल में बैठे हो, बहुत बड़े हॉल में, तो यहाँ से अगर चिल्लाओगे जोर से तो इधर से वॉइस जा करके इधर से टकरा करके, फिर इधर टकरा करके, फिर इधर टकरा करके, फिर वापस आती है हमारे पास। ऐसे आती है ना, हाँ सर। जिसको हम लोग बोलते हैं इको। हाँ सर। इको, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिध्वनि। गूंजती है आवाज, नहीं बोलते हैं कि हॉल में आवाज गूंजती है। एक बार, एक हाँ बार सर। बोलो तो हाँ उसकी सर। रिफ्लेक्शन सुनाई देती है। हाँ सर। एक बार अगर बोलो ना तो उसकी रिफ्लेक्शन सुनाई देती है। छोटे हॉल में क्यों नहीं देती है सुनाई? छोटे हॉल में अगर बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि साउंड गया और रिफ्लेक्ट होके तुरंत आ गया। यहाँ पे टाइम एक सेकेंड से, 0.1 सेकेंड से कम लगा, और यहाँ पे जो टाइम लगा ना इसमें, सर 0.1 सेकेंड से ज्यादा लगा। तो यहाँ पे आवाज सेंस हो गई। यहाँ पे हमने क्या किया? आवाज को सेंस किया, सेंस किया आवाज को।
आवाज को, यानी आवाज सुनाई दी, यहाँ पे सेंस नहीं किया, सेंस नहीं किया आवाज, यानी यहाँ पे आवाज नहीं सुनाई तो देती है, लेकिन ना माइंड क्या करता है ना, माइंड को रीड करने का एक टाइम चाहिए। माइंड को, जैसे बहुत बार ऐसा होता होगा ना, साइड में बहुत सारे आदमी बोल रहे हैं कुछ से कुछ, लेकिन मेरे अपना ध्यान कहीं और है, तो बाद में वो हाँ पूछोगे कि क्या बोला था, तो बोलेगा मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया, जबकि वहीं बैठा था ना। हाँ सर। हाँ तो वही चीजें हैं कि माइंड ना, अगर मान लो किसी आवाज पे ध्यान नहीं देगा, तो वो तो 5 घंटे भी, 5 सुनाई नहीं घंटे भी देगी। हाँ बोलते रहो तो सुनाई नहीं देगा। लेकिन हाँ सर। मान लो अगर हम गौर कर रहे हैं कि नहीं मुझे आवाज सुननी है, तो भी माइंड की एक लिमिट है कि अगर दो आवाज के बीच में गैप 0.1 सेकेंड से ज्यादा है तो सुनाई देगी, अब 0.1 सेकेंड से कम हो गया तो आवाज नहीं सुनाई देगी। तो छोटे छोटे रूम में जहाँ रहते हैं, वहां पे हमें कोई आवाज नहीं सुनाई देती है रिफ्लेक्शन वाली, क्योंकि वो 0.1 सेकेंड के अंदर ही चली आती है ईयर में, तो हमें कोई डिफरेंस नहीं पता चलता है। लेकिन बड़ी हॉल होती है तो वहां पे देखोगे कि आवाजें 2 बार 3 बार नहीं, या बड़े बड़े हिल एरिया में, हिल एरिया में फिल्म तो, पुराना फिल्म तो बहुत बनता था इस पे, नहीं, हिल एरिया में हाँ यहाँ सर। पे हीरो सर हीरोइन जाके खड़ा हो जाएगा ऊपर यहाँ पे, और जोर से चिल्लाएगा इधर से, हाँ नहीं, सर। तो जोर से जी सर। चिल्लाएगा तो इधर से ऐसे जाएगा और फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, तो इसको फिर से सुनाई देगा, फिर से चिल्लाएगा, फिर से यहाँ से ऐसे जा करके फिर से आ जाएगा रिफ्लेक्ट होकर के। तो वहां पे टाइम ना 0.1 सेकेंड से ज्यादा हो रहा है, इसलिए सुनाई पड़ रही है। ये चीज आ गया समझ में? हाँ सर। जी सर। तो ये लिमिट है सुनने की। अब सर बीट्स आकाश नहीं कैसे आया सर अभी? नहीं, आकाश तो नहीं आया। तो सर बीट्स उसने कैसे पूछा भी बन, नहीं मेरे से अभी। ओ, पता नहीं, देख ले। बीट्स में क्या होती है जी ना, सर। बीट्स भी ना एक तरीके की इंटरफ्रेंसी है। बीट्स भी क्या है, एक तरीके की, इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, ये भी एक इंटरफेरेंसी है। यहाँ पे भी हमें सुपरपोजिशन की प्रिंसिपल लगानी है ना, वी हैव अप्लाई हियर ऑल्सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हमें पता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करनी है, लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रहेगी, एम्पलीट्यूड सेम रहेगी, एम्पलीट्यूड सेम रहेगी, जी सर। फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रहेगी। और फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो लेस देन 10 होनी चाहिए, और यूनिट फ्रीक्वेंसी की हर्ज जी होती सर। है, तो कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 हर्ज से कम होनी चाहिए। मान लो ऐसे दिया रहेगा हाँ क्वेश्चन सर। में कि एक सोर्स है साउंड की, इसकी फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ज, और दूसरा हमने कोई भी दूसरा सोर्स ले लिया, एक वायर ले लिया, वायर, और ये पूरा वाइब्रेट कर रहा है वायर, तो 2 सोर्स हो गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो है 260 हर्ज, तो देखो डिफरेंस कम है, जी सर। 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे बिट्स जनरेट होगा, यहाँ पे क्या होगा, बिट्स, यहाँ पे जनरेट बिट्स होगा। जनरेशन होगी, जनरेट होगा। बिट्स जनरेशन होगी। समझ में आ गया ना, डिफरेंस 10 से कम की रहनी चाहिए, डिफरेंस क्या रहनी चाहिए, 10 से कम रहनी चाहिए। जी सर। तो अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दो, मान लो यहाँ पे 2 वेव आ रही है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, स्पेस की कोई भी पॉइंट है, मान लो ओरिजिन है,
ओरिजिन पे दो वेव आ करके ऐसे मिली। मान लो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक वेव इधर से आई और दूसरी वेव इधर से आई और दोनों यहाँ पे मिल रहा है। एक की फ्रीक्वेंसी है f1 और दूसरे की फ्रीक्वेंसी है f2। तो सुपर इसका इक्वेशन लिखते हैं। इसकी इक्वेशन तो मालूम है ना, y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा 1 t माइनस kx, ऐसे ही तो लिखेंगे। हाँ सर। फिर इसके लिए पोजीशन लिखो, y2 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस kx, होगी कि नहीं? अपोजिट में आ रहा है इसीलिए हाँ सर। ये हो जाएगी। अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाओ। अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या हो जाएगी? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें पता है y रिजल्टेंट होती है y1 प्लस y2, तो रिजल्टेंट y क्या हो जाएगी? हाँ सर। a साइन ओमेगा 1t माइनस kx और दूसरी हो जाएगी a साइन ओमेगा 2t प्लस kx। और हम ओरिजिन पे बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू ओरिजिन पे क्या होगी? 0 होगी, है ना। बीट को कहीं पे खड़ा होके ऑब्जर्व करा जाता है तो x की वैल्यू क्या हो गई ओरिजिन पे? 0। तो रिजल्टेंट कितनी आ गई देखो, हाँ सर। हाँ सर। a साइन ओमेगा 1t और दूसरा हो गया a साइन ओमेगा 2t, यही तो हो गई। 2t। a हाँ कॉमन सर। ले लो, a कॉमन ले लो तो साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t ये आ गई। जी सर। रिजल्टेंट क्या आती है? तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पता होगा, क्या होती है साइन सी हाँ सर। प्लस साइन डी? ऋतिक बताओ, बहुत मैथ पढ़ते हो। सर साइन साइन सी ए प्लस प्लस साइन साइन। डी क्या होती है? सर जल्दी साइन ए, बताओ। साइन ए प्लस, सर हाँ, साइन ए साइन ए प्लस प्लस साइन बी साइन, क्या होती? सर साइन, टू सर साइन ए साइन, प्लस बी अपॉन 2। हाँ हाँ ए सर। प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, कॉस यही होती है। b/2। ये हाँ जी सर। सर। फॉर्मूला लगा देनी है, ये हाँ सर। फॉर्मूला लगा देते हैं। तो रिजल्टेंट कितनी आ जाएगी? रिजल्टेंट आ जाएगी ए साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 या ए प्लस बी बाई 2 ये आती है इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यही आ जाती है। हाँ सर। तो रिजल्टेंट देखो हाँ वेव सर। क्या आती है 2a साइन, और देखो यहाँ पे क्या आ जाएगी? ओमेगा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2πf1, और ओमेगा 2 को लिख सकता हूँ 2πf2, और दोनों में टाइम कॉमन है और नीचे में 2 है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ओमेगा होती है 2πf, हाँ सर। ओमेगा हाँ होती सर। है हाँ। हाँ सर, 2πf, लिख उसी सकते को हैं। लिखा। सही है। हाँ सर। और कॉस में फिर वैसे ही जी सर। ओमेगा 1 है तो 2πf1, ओमेगा 2 है तो 2πf2, टी कॉमन आ गया और 2 से डिवाइड हो गई, तो 2 से देखो सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या हाँ आती सर। है? 2a साइन, और ये पाई और टी 2a तो साइन कॉमन हो गया, पाई f1 एफ। प्लस f2 हाँ सर। इंटू कॉस, यहाँ पे भी पाई टी कॉमन आ गया, f1 माइनस f2, यही तो है। तो हाँ इसी सर। रिजल्टेंट वेव को ना इस वे में लिखी जाती है 2a cos पाई इंटू टी f1 माइनस f2 इंटू साइन पाई इंटू टी f1 प्लस f2, और इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ द बीट्स इक्वेशन। इसी को बोलेंगे बीट इक्वेशन। ये जो पूरा मैं लिखा हूं ना, जी सर। इसी को हाँ बोलते सर। हैं बीट इक्वेशन, इसको जी सर। बोलते हैं बीट इक्वेशन। बिट इक्वेशन।
और ये बीट की एम्पलीट्यूड हो गई, बीट इक्वेशन की एम्पलीट्यूड हो गई, बीट इक्वेशन की क्या हो गई, एम्पलीट्यूड हो गई। अब एम्पलीट्यूड की बात करते हैं कि एम्पलीट्यूड कैसे वैरी कर रहा, एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, बीट एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, बीट एम्पलीट्यूड की। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, बीट एम्पलीट्यूड क्या होगी। तो बीट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन आया है, क्या आया है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया है 2a, और क्या आया है देख लो फिर से, कॉस के टर्म में आया है, 2a कॉस पाई टी f1 माइनस f2, यही तो आया। F2। हाँ हाँ सर। सर। अब बताओ रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगी, ये जो रिजल्टेंट है ये मैक्सिमम कब होगी। सर जब जब सर कॉस की फाई वैल्यू सर जीरो मैक्सिमम होगी। हाँ, जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी तो होगी। हाँ सर। हाँ तो सर। कॉस हाँ थीटा सर। की मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस वन कब होती है, प्लस वन लो तब भी मैक्सिमा, माइनस वन लो तब भी मैक्सिमा। प्लस माइनस तो केवल शो हाँ करता सर। है हाँ कि सर। ऊपर है कि नीचे है, यही ना। जी सर। जी सर। हाँ तो सर। प्लस माइनस कब आएगा, जब प्लस वन हो या माइनस वन। तो देखो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब कॉस थीटा होती है n पाई, कितनी होती है, N पाई। जैसे n का वैल्यू 0 रख लो तो देखो क्या आती है, n का वैल्यू 0 रखोगे तो कॉस थीटा आएगी 0, यहाँ पे हाँ थीटा आ जाएगी, सॉरी सर, कॉस, बना आ यहाँ पे जाएगा सर। थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी मैं हाँ बात सर। कर रहा हूँ, कॉस की नहीं, थीटा की थीटा बात ही कर रहा थीटा। लिखो। हूँ। कि कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, जब थीटा हम लोग n पाई लेंगे, ये मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप कॉस थीटा लिखोगे तो आ जाएगी कॉस n पाई, 0 लो n की वैल्यू हाँ तो सर। आ जाएगी कॉस 0 जो कि 1 हो जाएगा, और n की कॉस n पाई में n की वैल्यू 1 ले लो तो कॉस पाई आ जाएगी जो कि -1 होगी। इसी तरीके से प्लस माइनस वन मैक्सिमा को शो करता है, मैक्सिमम वैल्यू। हाँ सर। जी सर। तो जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हमें एम्पलीट्यूड कब मिलेगी, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगी, जब हमारा थीटा होगा n पाई, और हमें थीटा पता है, थीटा है पाई टी f1 माइनस f2, यही तो है, हाँ देख सर। लो, देखो यही तो है, देखो यही तो है थीटा। जी सर। तो ये हो गई, तो t की वैल्यू निकाल लो, या पाई से पाई तो देखो कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, पाई से पाई तो कट गई। तो t की वैल्यू क्या आती है, t की वैल्यू आती है जी सर। n ओवर f1 माइनस f2, ये आती है। t की वैल्यू क्या आती है, t की वैल्यू क्या आती है, जी सर। n ओवर f1 माइनस m। M बाई इसका वन। मतलब वन। माइनस एम्पलीट्यूड साउंड वेव की, मैं यहाँ साउंड वेव की बात कर रहा हूँ, एम्पलीट्यूड साउंड वेव की जी सर। मैक्सिमम किस टाइम पे रहेगी, ये इंफॉर्मेशन यहाँ से आया है। एम्पलीट्यूड साउंड वेव की मैक्सिमम किस टाइम पर रहेगी, कौन कौन सा वो समय रहेगा जब क्या होगी, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगी। हाँ। तो इसी में n का 0 वैल्यू 0 रख दो, 1 रख दो, 1 प्लस माइनस 2 रख दो, प्लस माइनस 3, टाइम तो माइनस में नहीं होगा इसलिए प्लस केवल रखना, सर। ठीक है, जी 3 सर। 4 ऐसे रखते जाओ। तो देखो n का वैल्यू 0 रखा तो टाइम आ गई 0, 0 का मतलब क्या हुआ, शुरू में एक मैक्सिमा मिला है, t0 का मतलब क्या हुआ, शुरू में मैक्सिमा मिला, यही तो है। हाँ हाँ सर। ये 0 आने का मतलब यही है, n का वैल्यू 1 रखो, तो n का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या आ जाएगी, t का वैल्यू आ 1 बाय जाएगा 1 ओवर f1 माइनस f2। तो ये दूसरा जी मिला, सर। t0 पे पहला मिला, फिर इस हाँ सर। समय पे दूसरा मैक्सिमा मिला, सर दूसरा मैक्सिमा के बाद सर मैक्सिमा मिला, फिर n का वैल्यू 2 रख दो,
तो टी का वैल्यू क्या आएगा, 2 जी ओवर F1 माइनस F2। वही है। हाँ सर। हाँ तो सर। ये तीसरा मैक्सिमा मिला, ये तीसरा मैक्सिमा मैक्सिमम। मिला। हाँ इस सर। तरीके से समझ सकते हो, एन का वैल्यू 3 रखें तो कौन से टाइम पे मिलेगा, 3 ओवर F1 माइनस F2। ये फोर्थ मैक्सिमा मिला। तो आप हाँ बता सर। जी सकते हो सर। दो मैक्सिमा के बीच का गैप कितना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है, तो डिफरेंस कर दो, 1 ओवर F1 माइनस F2 है। इसका डिफरेंस करो तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। फिर इसका डिफरेंस करो तो 1 ओवर F1 माइनस F। इसका मतलब ये है, इसका मतलब समझो, दो मैक्सिमा, सर। दो, हाँ, हाँ सर। दो सर मैक्सिमा के एपी में चल रही बीच थी। की टाइम, दो मैक्सिमा के बीच की टाइम कितनी है, 1/F1 माइनस F2। हाँ, 1/F1 माइनस F2। दो मैक्सिमा हाँ के सर। बीच की ये टाइम, ऐसे समझो, दो मैक्सिमा के बीच की हाँ ये सर। टाइम है। इसी तरीके से निकालोगे ना, इसी तरीके से निकालोगे मिनिमा के लिए, तो आप देखोगे दो मिनिमा के बीच की टाइम, बीच की टाइम भी यही आती है। कितनी आती है, यही आती है, 1/F1। हाँ सर। हाँ, 1 ओवर 1/F1 F1 माइनस माइनस F2। F2। ठीक है, हाँ इसका सर। मतलब समझ लो, जी। इसका मतलब समझ लो। मान लो हमें यहाँ पे मैक्सिमा मिला, तो फिर थोड़ी ही देर बाद ना क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। हाँ ठीक है, सर। और फिर जी हाँ सर। सर। मैक्सिमा मिला, फिर मिलेगा मिनिमा, फिर मिलेगा मैक्सिमा, फिर मिलेगा मिनिमा। इस तरीके से कंटिन्यूअसली जा रही है, इस तरीके से कंटिन्यूअसली जा रही। समझ में आया, इस तरीके हाँ से सर। जी सर। पूरे पाथ में ऐसा ही होगा। और ये अलग अलग टाइम पे किसको सुनाई दे रहा है, ऐसा थोड़ा है कि इधर से इधर जा रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स एक्सिस पे हम इधर से इधर जाएंगे तो मैक्सिमा मिलेगा और फिर मिनिमा रुका हुआ होगा, कहीं हम वहां जाएंगे तो मैक्सिमा मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये पहले कौन जनरेट हुआ होगा, ये फर्स्ट होगा, मैक्सिमम। हाँ सर। हाँ सर। फिर ये सेकंड सुनाई दिया होगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से सुनाई दिया। तो वो हाँ हो सर। क्या रहा है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, और वो उसको सुनाई देता है हाँ सर। टी, जैसे ही टी इक्वल्स टू 0 होता है तो इसको मैक्सिमा फटाक से सुनाई दे देता है, और जैसे ही टी की वैल्यू होती है 1 ओवर 2F1 माइनस F2 तो इसको मिनिमा सुनाई देता है। इसी को, किसी और को नहीं, यहीं पे खड़ा x इक्वल्स टू 0 पे खड़ा कोई सुनाई देता है। हाँ सर। फिर जैसे ही टाइम की वैल्यू हो जाती है 1 ओवर F1 माइनस F2 तो फिर इसको मैक्सिमा सुनाई देता है। समझ गए कि नहीं? हाँ ये सर। तो, ये जो लिसनर है, लिसनर तो खड़ा है, लिसनर क्या है, लिसनर तो रेस्ट में है। लिसनर किस कंडीशन में, रेस्ट में, और उसी को कभी मैक्सिमा सुनाई देता है, कभी मिनिमा सुनाई देता है, अलग अलग टाइम पे। सर तो दो मतलब में, तभी सर मतलब वेव का डिफरेंस मतलब तभी हाँ, समझ में आता है ना फ्रीक्वेंसी, सर। एक जी ही सर। जगह पे खड़ा रहेंगे ना तो एक ही बंदे को मैक्सिमा भी सुनाई देगा और मिनिमा भी, अलग अलग टाइम पे। जी सर। ठीक हाँ है, सर। तो जी सर। दो मैक्सिमा, दो मैक्सिमा के बीच की जो टाइम होती है, बीच की टाइम, उसको बोलते हैं, उसको बीट टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीट बीच टाइम। टाइम। हाँ, बीट टाइम, और रिप्रेजेंट करेंगे टीबी से।
दो मैक्सिमा के बीच का टाइम ये होता है। कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि एक मैक्सिमा है, दो मैक्सिमा मान लो, ये भी मैक्सिमा है और पहले ये भी मैक्सिमा है। पहले ये सुनाई दिया और बाद में ये सुनाई दिया। रुक जाना। हेलो जी, बोलिए मैम। ठीक है, हाँ कौन कौन से हैं लिखा दीजिए। N2 N3 11 से 12 और N2 N4 ये टाइमिंग क्या है? 1 से 2। और कौन? 22J1 ये टाइम क्या है? 2 से 3। ठीक है, और भी कोई क्लास है या ये यही? अच्छा, उसकी टाइमिंग क्या है? वही पहले वाली फिक्स। ओके ओके, ठीक है, थैंक। चलो, हाँ तो मैं क्या बता रहा था, पहले ये सुनाई दिया, ठीक है, तो कितने बाद फिर ये सुनाई देगा? हाँ सर। 1/F1 - F2 टाइम के बाद 1 सुनाई F1 देगा। माइनस। यही ना? पहले ये सुनाई दे दिया जी है सर। तो हाँ कितने समय के बाद सुनाई देगा? इतने समय के बाद सुनाई देगा। सर। हाँ सर। ठीक है, तो इसी टाइम को बोलेंगे जी बीट सर। टाइम। तो बीट टाइम क्या हो गई? 1/F1 - F2। बीट टाइम की फॉर्मूला क्या आती है? ये निकालने के लिए आता है बीट टाइम, तो 1/F1 - F2 से निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। जी सर। मान लो ये सुनाई दिया तो दूसरा कितने समय के बाद सुनाई देगा? इतने ही समय के बाद सुनाई देगा ना। हाँ सर। तो इसके हाँ बाद सर। एक टर्म यूज होती है बीट फ्रीक्वेंसी। ये बहुत भास्ट यूज होती है इसकी, बीट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग FB से डिनोट करेंगे। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकेंड में कितनी मैक्सिमा सुनाई देती है? एक सेकेंड में कितनी मैक्सिमा सुनाई देती है? कितनी मैक्सिमा सुनाई देती है? आया समझ में? हाँ सर। जी सर। दैट इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। तो हमें पता है कि 1/F1 - F2 इतने समय में एक बीट सुनाई देगा। कितना बीट सुनाई देगा? कितना एक। मैक्सिमा सुनाई देगा? जैसे देखो, एक। ये वाला सुन लिए हो, ये वाला तो सुन लिया ना। अब कितने समय के बाद सुनोगे? इतने समय के बाद एक सुनोगे, फिर हाँ सर। इतने ही समय के बाद दूसरा सुनोगे, इतने ही समय के बाद दूसरा सुनोगे, फिर इतने ही समय के बाद तीसरा सुनोगे। तो एक हाँ सर। मैक्सिमा सुनने के लिए ना इतना वेट करना पड़ता है। एक मैक्सिमा सुनने के लिए ना ये टाइम वेट करना पड़ता है। समझ में आया क्या? जी हाँ सर। सर। तो 1/F1 - F2 हाँ ये सर। जो टाइम है, इतना टाइम वेट करोगे तो आपको 1 मैक्सिमा सुनाई पड़ेगी। इतना टाइम वेट करोगे ना तो कितनी मैक्सिमा सुनाई पड़ेगी? 1 मैक्सिमा। तो एक सेकेंड में कितनी सुनाई पड़ेगी? एक सेकेंड में तो डिवाइड हो जाएगी। हाँ सर। हाँ सर। तो एक सेकेंड में कितनी मैक्सिमा सुनाई पड़ी? तो F1 - F2 इतनी F2। हाँ सर। मैक्सिमा सुनाई पड़ी। इसी को बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी की जी सर। फॉर्मूला हो हाँ सर। गई F1 - F2। मॉड में रखेंगे क्योंकि कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है ना, हाँ सर। कोई हाँ भी सर। बड़ा छोटा हो सकता है। तो ये हो गई बीट फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला। ये क्या हो गई? बीट फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूला काफी यूज में सर आती है। हाँ
क्या सर बोलो? इसमें अगर मतलब जो ये F1 - F2 जो मतलब टाइम लग रहा है सर, अगर इसमें थोड़ा नीचे कम ज्यादा होगा सर तो फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब होगी ना सर काफी, साउंड इससे सुनाई नहीं कम दे पे तो पाएगा ना? सुना ही नहीं पड़ेगा ना। जैसे हमें जी सुनना सर। था ये, और हम यहाँ वेट कर रहे हैं, तो यहाँ तो यहाँ पे मैक्सिमा तो है ही नहीं, तो सुना ही क्या पड़ेगा। जी सर। सर मैक्सिमा तो आने मतलब के, उससे हाँ सर मतलब कुछ इफेक्ट भी मतलब महसूस नहीं होगा सर, मतलब सर जैसे साउंड रेगुलर जैसे सुनाई देता है वैसे सुनाई देगा, लेकिन जो मैक्सिमा इंटेंसिटी वाला है वो नहीं सुनाई देगा ना। हाँ सर। साउंड एकाएक ना पीक ऐसे धर लेता है, ऐसे पहले जी समझो। सर। जब बीट जाती है ना तो उसके पाथ में ऐसे समझो, साउंड ऐसे जा रही है, हाँ जैसे सर। ही बीट आएगा तो एकाएक इसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, फिर नॉर्मल हो हाँ सर। गया, फिर एकाएक बीट ऐसे चली जाती है, फिर जी सर। नॉर्मल हुआ, फिर बीट ऐसे चली जाती है, ऐसे। हाँ सर, बीपी की तरह। तो ये तो एक नॉर्मल साउंड की तरह बिहेव होगा। तुम्हें पता हाँ सर। चलेगा डिफरेंस केवल इससे, पीक से पता चलेगा डिफरेंस। हाँ जी सर। सर। वो चीजें मैं बोल रहा हूँ। तो ये बीट सर इसका जो फ्रीक्वेंसी। आपने हाँ सर क्या? आपने जो मतलब वो बताया था ना सर, प्रेशर वाला सर, हम्म। एयर प्रेशर, उसका सर मतलब मैंने वीडियो देखा था सर, ओ, उसमें तो काफी मतलब प्रेशर हो जाता है सर। उसमें जो सर जो फॉर्म की बॉल होती है सर, वो मतलब उसमें आराम से मतलब तैर रही थी, मतलब जैसे किसी ने लटका दी हो रस्सी से। हम्म। तो ये यहाँ तक आ गई समझ में? हाँ सर। हाँ सर। चलो, अब इक्वेशन को थोड़ा देखेंगे। इक्वेशन में क्या है ना, देखो इक्वेशन में जो कॉस का टर्म है, इक्वेशन में अगर कॉस का टर्म देखो तो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे केवल माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है, यही तो डिफरेंस है। हाँ सर। नहीं, यही तो हाँ सर। डिफरेंस है। तो इनका अगर ग्राफ ड्रॉ करा जाता है ना, जो बीट बीट की जो ग्राफ आती है वो इस टाइप की आती है, कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी कुछ इस वे में वैरी करती है, एकदम इस तरीके से वैरी करती है फ्रीक्वेंसी। कभी कम कभी ज्यादा, अलग अलग टाइम पे क्या होगा, अलग अलग होगा ना उसकी बीट, उसकी हाँ सर। एम्पलीट्यूड अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है, और वो कांस्टेंट नहीं रह पाता है। तो इस जी सर। तरीके से कांस्टेंट नहीं रह पाता है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे, ओवरऑल अगर देखेंगे तो इस वे में वेरिएशन रहता है, कुछ स्टैंडिंग वेव जैसा ही ओवरऑल दिखता है, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड होता है उसका वेरिएशन कुछ ऐसा रहता है। एम्पलीट्यूड का वेरिएशन, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ इस तरीके से कभी मैक्सिमा पे पहुंचता है, फिर धीरे धीरे इसकी एम्पलीट्यूड घटते हुए जीरो पे चली जाती है, और फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, है ना, ऐसे पीक पे चला जाता है, फिर घटता हुआ इसका एम्पलीट्यूड जी सर। जीरो हो जाता है, और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सारे मैक्सिमा को हाँ मिला सर। देंगे, सारे मैक्सिमा को मर्ज कर देंगे, सारे मैक्सिमा का प्रोफाइल बना देंगे, तो वो प्रोफाइल कुछ इस तरीके से जाती है, इस तरीके से जाती है। ठीक है, हाँ सर। इस तरीके से हाँ आगे सर। बढ़ती है। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड, वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड की एम्पलीट्यूड कैसे बदल रही है। और ये रिप्रेजेंट करता है, बाहर वाला ये रिप्रेजेंट करता है ना, कि ओवरऑल वाई कैसे वेरी कर रहा है। ओवरऑल एम्पलीट्यूड के साथ जो साइन का प्लस वाला फंक्शन था, है ना, ओवरऑल वाई वेरिएशन को हाँ कैसे सर। रिप्रेजेंट करता है।
तो इस तरीके की जहाँ पे भी स्केचिंग आए तो समझ लेना वो बीट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। बीट इक्वेशन को ना मैथमेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करी जाती है। अब इसके क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं। कैसे जी सर। क्वेश्चन रहेगा, इसके क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। हाँ सर। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि एक ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज और दूसरा भी एक ट्यूनिंग फोक लिया, इसकी फ्रीक्वेंसी है 246 हर्ट्ज। तो बताओ कितनी बीट सुनाई देगी, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, बीट टाइम क्या होगी, ये सब बता सकते हो। कितनी होगी बीट फ्रीक्वेंसी? सर इसका होगा इसमें से माइनस हो जाएगा तो सर तो 4। बीट फ्रीक्वेंसी होती है टाइम तो सर 4। फ्रीक्वेंसी की डिफरेंस। बीट हाँ हाँ सर। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 4 तो 4 250 हर्ट्ज। माइनस 246, 4 हर्ट्ज हो गई आंसर। और क्या करना है, हाँ सर। बीट फ्रीक्वेंसी हो गई 4। अब बीट टाइम पूछे, बीट सर अपॉन टाइम में कर पूछे देंगे। तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा कर दो, तो 1/4 सेकेंड हो गई, है ना। 1/4 सेकेंड तो हाँ 0.25 सर। सेकेंड। बस इस तरीके के क्वेश्चन। और भी कुछ क्वेश्चन देता हूँ। इसमें वेरिएशन कैसे आता है क्वेश्चन पे, इस तरीके का वेरिएशन रहता है। जैसे क्वेश्चन में ना इस तरीके का करेगा, लोडिंग एंड फाइलिंग की बात करेगा, लोडिंग एंड फाइलिंग की बात करेगा। लोडिंग का को कहीं कहीं पे वैक्सिंग बोलेगा, ठीक है। तो इसकी मीनिंग समझ लोगे तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा। लोडिंग या वैक्सिंग का मतलब हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, ट्यूनिंग फोक के ऊपर, जो ट्यूनिंग फोक की ये जो प्रॉन्ग्स हैं, लिप्स हैं, इस पे एक्स्ट्रा मटेरियल लाके डाल दे रहे हैं। क्या लाके डाल दे रहे हैं? एक्स्ट्रा मटेरियल लाके डाल रहे हैं। जैसे वैक्स, वैक्स को इस पे पुट कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाती है ना, इसकी मास बढ़ जाती है। हाँ सर। और मास बढ़ने से ना इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, बहुत ज्यादा तो कम नहीं होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। इसी को हम लोग प्रॉब्लम में बोलेंगे वैक्सिंग या लोडिंग। तो समझ के रखना है कि जब भी वैक्सिंग या लोडिंग होनी है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। और दूसरा है जी सर। फाइलिंग। फाइलिंग का मतलब हो गया कि मान लो एक मोटी सी इस तरीके से ट्यूनिंग फोक बनी हुई है, इस तरीके से मोटी सी